Hello everyone, good morning students. Today we are here to discuss chapter number 11 in which in the last video we have discussed about heat, temperature, types of expansion, thermal expansion. Today we are here to discuss different types of expansion. तो बेटा लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हमारा जो एक्सपेंशन होता है वो लीनियर अलोंग द लेंथ, एरियल मीन्स अलोंग द एरिया एंड वॉल्यूमेट्रिक इट मीन्स अलोंग द वॉल्यूम हो सकता है। तो लास्ट वीडियो में हमने बेटा इसके रिलेटेड चीजें देखी थी। हमारा जो एक्सपेंशन का केस था उसके अंदर अगर हमने डायमेंशन के अंदर चीज डेल्टा एल से रिप्रेजेंट किया था, देन what was the expression that will be equal to alpha L naught delta T, where alpha is coefficient of expansion, L naught is original length या original dimension, delta T is change in temperature. This is the general formula for thermal expansion. Today we are here to discuss just 4 different types of expansion separately. So first one is linear expansion. In this expansion, the expansion in the length of solid bodies on heating, when you will heat any body, when you will give temperature, rise the temperature, then the length of the solid will expand. That is delta L is equal to alpha L naught delta T. You can see in this diagram, this is the original length. When you will heat it, the change in length is delta L. So this is linear expansion. Now the next case is, sometimes you see that a jar which is क्लोज फ्रॉम ए लॉन्ग टाइम, और यू कैन से आपने ओपन नहीं किया है तो वो बहुत टाइटली क्लोज होता है, वो आपका इजी वे में ओपन नहीं होता है। देन व्हाट वी डू फॉर दिस, अगर हम उस जार को थोड़ा सा हीटअप कर दे, हीटअप कैसे करेंगे बेटा, जैसे आपने ल्यूक वार्म वाटर में डाल दिया, अगर बहुत ज्यादा टाइट है तो आप बॉइलिंग वाटर में उसको कुछ टाइम के लिए डाल सकते हो। देन व्हाट विल हैपन, जो जार के जो मटेरियल है, जो उसका कैप है, जो उसका मटेरियल है, उसको हीट मिलेगी, उसका टेम्परेचर राइज होगा। टेम्परेचर राइज होने के साथ में आफ्टर सम टाइम इट विल एक्सपेंड, उसके एक्सपेंशन के साथ ही वो आपका ओपन हो जाएगा। तो इजी वे में थर्मल एक्सपेंशन के बाद आपका टाइट जो जार लिड है वो भी ओपन हो जाता है। नेक्स्ट केस इज वॉल्यूम एक्सपेंशन। वॉल्यूम के केस में आपका कोई भी मटेरियल है, अगर वो 3 डायमेंशनली एक्सपेंड होता है, इट मीन्स कि उसकी लेंथ, उसकी ब्रेथ और उसकी हाइट, तीनों चीजें अगर एक्सपेंड होती है, इन दैट केस व्हाट वी सी दैट इज द केस ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, और यू कैन से क्यूबिक एक्सपेंशन। इसके अंदर वॉल्यूम में चेंज होगा तो डेल्टा एल इज इक्वल टू 3 अल्फा एल नॉट डेल्टा टी। बेटा इस केस में जो हमारा कोफिशिएंट होगा दैट विल बी 3 अल्फा। तो अब लास्ट में हम रिलेशन देखेंगे लीनियर, एरियल और वॉल्यूम, तीनों एक्सपेंशन में जो हमारा अल्फा का रेशियो होगा दैट विल बी 1:2:3। इसको हम बीटा से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। सो डेल्टा एल विल बी इक्वल टू बीटा एल नॉट डेल्टा टी। और अगर आप यहाँ पर चेंज इन डायमेंशन को, अगर हम वॉल्यूम की बात कर रहे हैं तो हम सिंपली रिप्रेजेंट करने के लिए हम यहाँ पर वॉल्यूम भी लिख सकते हैं, इससे हमें समझने में और इजी रहेगा। सो वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन और यू कैन से वॉल्यूम एक्सपेंशन डेल्टा वी विल बी इक्वल टू बीटा वी नॉट डेल्टा टी। Now the next point is सुपरफिशियल एक्सपेंशन। सुपरफिशियल एक्सपेंशन में क्या होगा बेटा, जब आप किसी भी मटेरियल को हीट करोगे देन उसके एरिया में इंक्रीज होता है। तो अगर हम बात करते हैं डेल्टा ए अपॉन ए नॉट, इट मीन्स चेंज इन एरिया अपॉन ओरिजिनल एरिया, दैट विल बी इक्वल टू 2 अल्फा डेल्टा टी। यू कैन सी इन दिस एक्सप्रेशन कि जो हमारा कोफिशिएंट था वो यहाँ पर लीनियर के कंपैरिजन में 2 टाइम्स हो रहा है। जहां पर हमारा ए नोट ओरिजिनल एरिया है, डेल्टा ए चेंज इन एरिया है, डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर है, अल्फा कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन है। अब हम इससे आगे देखते हैं बेटा कि जो हमारा तीनों आपका लीनियर एक्सपेंशन, एरियल एक्सपेंशन और वॉल्यूम एक्सपेंशन है, इन तीनों के बीच में रिलेशन क्या है। तो यहाँ पर आप ये तीनों डायग्राम की हेल्प से देख सकते हैं। डेल्टा एल अपॉन एल दैट विल बी अल्फा एल डेल्टा टी, डेल्टा ए अपॉन ए दिट मीन्स एरियल एक्सपेंशन में चेंज दैट विल बी 2 अल्फा एल डेल्टा टी, डेल्टा वी अपॉन वी इट मीन्स 3 अल्फा एल डेल्टा टी। जब आप इन तीनों का रेशियो देखोगे तो बेटा आपका लीनियर, लेट अस सपोज इसको अल्फा एल, अल्फा ए और अल्फा वी बोलते हैं, तो तीनों का रेशियो जो आएगा दैट विल बी 1:2:3। I hope this is clear. So this is all about thermal expansion. The next topic is heat capacity. What is heat capacity? हीट कैपेसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं बेटा C से। हीट कैपेसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट
is the heat energy needed to raise its temperature by 1 Kelvin or 1 degree Celsius। आपका 1 केल्विन या 1 डिग्री सेल्सियस के साथ में जितना टेम्परेचर राइज करने के लिए जितनी हीट कैपेसिटी की नीड होती है, जितनी हीट एनर्जी की नीड होती है, वो हीट एनर्जी आपकी क्या होती है बेटा? हीट कैपेसिटी होती है। सो फॉर एग्जाम्पल, when different substances undergo same temperature change, they can store or release different amount of heat। आपका डिफरेंट सब्सटेंसेज के ऊपर उनकी खुद की प्रॉपर्टी के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपकी हीट कैपेसिटी कितनी होगी। समटाइम्स विद हाई हीट कैपेसिटी हीट्स अप स्लोअर और कूल डाउन फास्टर, डिपेंड ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल। हीट कैपेसिटी को बेटा आपका जो फॉर्मूला होता है, जैसा कि हमने इस डेफिनेशन में देखा, हीट एनर्जी टू रेज द टेम्परेचर बाय 1 केल्विन, मीन्स ऊपर एनर्जी आएगा, डिनोमिनेटर में आपका टेम्परेचर आएगा। सो हीट एनर्जी को हम Q से रिप्रेजेंट करेंगे और टेम्परेचर चेंज को मैंने आपको बताया था डेल्टा टी से रिप्रेजेंट करेंगे। सो हीट कैपेसिटी विल बी इक्वल टू Q अपॉन डेल्टा टी। Q जो है वो आपकी थर्मल एनर्जी है, जिसकी यूनिट है आपकी जूल। टेम्परेचर की आपकी है थर्मल चेंज है, सॉरी टेम्परेचर चेंज है, इट मीन्स K। तो अगर आप इसकी SI यूनिट भी देखेंगे तो हीट कैपेसिटी की SI यूनिट क्या आएगी बेटा? जूल पर केल्विन। यू कैन यूज द फॉर्मूला एंड यू कैन फाइंड आउट द SI यूनिट्स। नेक्स्ट आता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। Specific heat capacity can be defined as the amount of thermal energy required to produce unit temperature rise in unit mass of the material। अगर आप किसी भी मटेरियल का यूनिट मास की बात करते हैं, उस केस में जितना आप टेम्परेचर में राइज करेंगे, यूनिट मास और यूनिट टेम्परेचर को राइज करने के लिए जितनी थर्मल एनर्जी आपको नीडेड होगी, दैट एनर्जी इज बेसिकली नोन एज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी से कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हो बेटा? उसमें हमने देखा था इसे प्रीवियस स्लाइड पे कि टोटल हीट एनर्जी टू रेज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री केल्विन, 1 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 केल्विन। यहां पर हमारा जो मास होगा, जिसका टेम्परेचर हम राइज कर रहे हैं, दैट शुड बी यूनिट मास। तो उस केस में जितनी हीट कैपेसिटी होगी दैट विल बी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। यूनिट मास इज नॉर्मली 1 kg, यूनिट टेम्परेचर इज जनरली 1 केल्विन। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला हम कैसे देखेंगे बेटा? Q अपॉन डेल्टा टी। ये था हमारा हीट कैपेसिटी का, लेकिन यहाँ पर हम यूनिट मास की बात कर रहे हैं। इट मीन्स कि डिनोमिनेटर में हमारा मास का टर्म भी आएगा। इट विल बी Q अपॉन m डेल्टा टी। अगर हम इसके यूनिट की बात करते हैं तो बेटा क्या आ जाएगा? जूल पर केजी पर केल्विन। मास ऑफ द मटेरियल को हमने m से रिप्रेजेंट किया है। अब हमारे पास दो टाइप की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है। एक हमारी होती है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर, एक होती है कांस्टेंट वॉल्यूम। तो उनको हम Cp और Cv से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा। इससे नेक्स्ट हम देखते हैं, हमारी एक और टर्म आती है बेटा मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अगर आप पर मोल की बात करते हैं तो उस केस में जो हमारी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होगी उसको हम बोलेंगे बेटा मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इफ द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज स्पेसिफाइड इन टर्म्स ऑफ मोल्स, म्यू से हमने मोल्स को रिप्रेजेंट किया है, नंबर ऑफ मोल्स म्यू है। तो जो भी हमारी हीट कैपेसिटी थी, अगर हमने पर मोल की बात करते हैं तो उस केस में हमारा जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आएगी बेटा दैट इज नोन एज मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। दैट विल बी इक्वल टू 1 अपॉन म्यू डेल्टा Q अपॉन डेल्टा टी। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी बेटा? जूल। डेल्टा Q की यूनिट है, मोल की मोल ही होती है, SI यूनिट है। डेल्टा टी की टेम्परेचर चेंज है पर केल्विन, तो जूल पर मोल पर केल्विन। अब हम इससे आगे बात करते हैं बेटा, जो हमारी मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है उसको हम दो डिफरेंट केसेस के अंदर डिस्कस करते हैं। फर्स्ट केस हमारा होता है प्रेशर कांस्टेंट हो, सेकंड केस हमारा होता है बेटा वॉल्यूम कांस्टेंट हो। अगर आप बात करते हैं कि गैस को आपने कांस्टेंट प्रेशर के अंडर रखा है ड्यूरिंग द हीट ट्रांसफर, तो उस केस में जो आपकी हीट कैपेसिटी होगी बेटा दैट इज नोन एज मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। हमने मोलर हीट कैपेसिटी को C से रिप्रेजेंट किया। जो चीज कांस्टेंट है उसके सबस्क्रिप्ट में बेटा हम वही लेटर लगा देंगे। लाइक इस केस में हमने प्रेशर कांस्टेंट की बात करी है, तो मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर को हम रिप्रेजेंट करेंगे Cp से। दूसरा केस आता है जब हमारा वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, तो उस केस में जो हमारी हीट कैपेसिटी होगी दैट विल बी नोन एज मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और उसको बेटा हम वही C से रिप्रेजेंट करेंगे। उसका जो आपका सिंबल होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, ये देखिए आप, C for heat capacity, V for constant volume. So these are the two types of different heat capacity, constant pressure और constant volume का केस होता है बेटा।
बेटा नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है कैलोरीमेट्री। तो कैलोरीमेट्री क्या होता है? कैलोरीमेट्री इज बेसिकली मेजरमेंट ऑफ हीट। ये एक हमारा इंस्ट्रूमेंट है, ये एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम क्या करते हैं बेटा? हीट का मेजरमेंट करते हैं। एक डिवाइस जिसकी हेल्प से हम हीट को मेजर करते हैं, दैट इज नोन एज कैलोरीमीटर। तो इसके अंदर क्या होगा, हमारा प्रोसेस क्या होता है कैलोरीमेट्री का बेटा? कि जब आप क्या करते हैं, व्हेन बॉडी एट हायर टेम्परेचर इज ब्रॉट इन कॉन्टेक्ट विद अनदर बॉडी एट लोअर टेम्परेचर, द हीट लॉस्ट बाय द हॉट बॉडी इज इक्वल टू द हीट गेन्ड बाय द कोल्डर बॉडी। और उस केस में हम ये देखेंगे जितना आपका हॉटर बॉडी से कोल्डर बॉडी को ट्रांसफर हुई है, पूरी की पूरी हीट हॉटर से लेके कोल्डर में चली गई है, बीच में सराउंडिंग में कोई भी हीट का लॉस नहीं हुआ है। सो इस केस में हमारी हीट गेन इज इक्वल टू हीट लॉस होता है। तो आप क्या कह सकते हैं बेटा, कैलोरीमेट्री का प्रिंसिपल क्या होता है? हीट गेन बाय द कोल्डर बॉडी इज इक्वल टू हीट लॉस बाय द हॉटर बॉडी। ए डिवाइस, अब कैलोरीमीटर क्या होता है? ए डिवाइस इन विच हीट मेजरमेंट कैन बी मेड इज कॉल्ड ए कैलोरीमीटर। तो जिस डिवाइस की हेल्प से आप हीट का मेजरमेंट करते हैं वो डिवाइस आपका कैलोरीमीटर होता है, और जो प्रोसेस है हीट को मेजर करने का, दैट इज नोन एज कैलोरीमीटर। ये आपका डायग्राम है बेटा, ये इंस्ट्रूमेंट है जिसकी हेल्प से आप कैलोरीमीटर में टेम्परेचर को मेजर करते हैं। इससे आगे देखते हैं हम चेंज ऑफ स्टेट। इस टॉपिक के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज हमने कैलोरीमेट्री देखा, हीट कैपेसिटी देखा और टाइप्स ऑफ डिफरेंट थर्मल एक्सपेंशन देखे। आई होप यहाँ तक की चीजें आपको क्लियर हुई। थैंक यू बच्चे, गॉड ब्लेस यू।